क्या नून लीग की हुकूमत जो आज ये कहती है कि मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही है, और हम जानते हैं हर जगह लोड शेडिंग हो रही है, हम जानते हैं गैस की जब कमी पड़ेगी आने वाली सर्दियों में फिर क्या हालात होंगे, हम जानते हैं कि आईपीपी, सर्कुलर डेट, कैपेसिटी पेमेंट्स, बड़े मसाइल हैं सर पावर सेक्टर में। या पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान। क्या मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत इन मसाइल पर काबू पा सकती है, काबिलियत रखती है, अहलियत रखती है, या उनकी नीयत भी है? दानियाल साहब जी, अभी तक जो समझ आ रही है जी वो नहीं है। अब वो नीयत है या सलीके का फुकदान है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप देखें जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो एनर्जी सेक्टर के साथ मुंसलिक है या FBR के साथ मुंसलिक है, तो उनमें तो हुकूमत बुरी तरह बार बार फेल हो रही है। अभी आपने देखा जो बेचारे सैलरी क्लास की चमड़ियाँ उतार थी बजट में, और ये वादा किया कि जी हम अखराजात कम करेंगे। जब वो अखराजात कम करने की बारी आई तो बजाय उनको ख़त्म करने के किसी महकमे को सारों को मर्ज कर दिया, यानी एक धेला भी नहीं बचाया। और फाइनली जो कमेटी के मेंबरान थे वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। इसी तरह से आप ये दोस्त ऐप, ताजर दोस्त ऐप देख लें, ये पूरी तरह फेल हुआ है। आज तक इसके जीरो इनपुट आ रही है। ये जो अभी ये कह रहे हैं कि जी माजी में इसी पार्टी ने बोर्ड्स लगा दिए थे वापडा में, ये डिस्कोस में, और पता चला कि जी वो सारे जो है करप्शन का बायस है और चोरी का बायस बने। और अब इन्होंने कहा है कि जी हम इसको इस तरह से ठीक करेंगे कि हम नए बोर्ड्स लगा रहे हैं। वो नए बोर्ड्स भी लग गए, और ये भी एक ट्रक की बत्ती है, क्योंकि जबकि ये MYT यानी मल्टी ईयर टैरिफ एक नेपरा एक्ट की प्रोविजन है, जिसके तहत एक ऑलमोस्ट जो डिस्को है वो रिसीवरशिप में होता है, यानी नेपरा ने बताना है उसको एक एक चीज, यहाँ तक कि उसके तस्मे कैसे बांधने उन्होंने। तो उस हालत में आप मुझे बताएं बोर्ड क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। ये खामखा एक नया टकोसला दे दिया। और इसी तरह से जो बकाया इनकी अप्रोच है वो बिल्कुल नाकिस है, क्योंकि ये जगह जगह ब्यूरोक्रेसी के ताबे हैं। ब्यूरोक्रेसी के पास है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, उनको इंसेंटिव अप्रोच का पता ही नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दुनिया में साबित हुआ है कि जहां भी आपने इस किस्म की कार्रवाई की है वो बार बार फेल हुई है। यहाँ भी फेल हुई है। अब इनके पास चूंकि कोई नई चीज नहीं है, तो 2-2, 3-3 महीने की चेपियां लगा के तो हमें दिखा रहे हैं बड़ा रोक से। यानी हम फोन उठाते हैं तो वो कहते हैं जी 50 अरब रुपए का प्रोग्राम मैंने दिया। और किसके लिए भाई? 3 महीने के लिए चेपी लगाई है ना, तो उन 3 महीनों में क्या करना है कि अगले 6 महीने जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई देर पा या पुख्ता हल निकल आएगा। दानियाल साहब यूटिलिटी स्टोर्स वाले एहतजाज कर रहे हैं, PWD एहतजाज कर रहे हैं, डाउन साइजिंग राइट साइजिंग कमेटी से मेंबर्स इस्तीफा दे रहे हैं। क्या हम ऑस्टेरिटी मेजर्स तवक्को कर सकते हैं इस हुकूमत से कि वो कुछ अपने खर्चे कम कर ले मौजूदा हालात को देखते हुए, या फिर शाह खर्चियां भी जारी रहेंगी और फिर झूठे दावे भी किए जाएंगे? सर जी, या तो खर्चे कम करने पड़ेंगे या फिर मिनी बजट आएगा। 2 मतें जो है इस दफा FBR की कलेक्शन जो है पहले 2 माह की वो 113 बिलियन की कमी आई है, और इसी तरह से तकरीबन 14% कमी आई है आपके पेट्रोल और डीजल की इस्तेमाल में। तो आपका PDL भी है जो वो गिर गया, जो कि एक पुख्ता रेवेन्यू सोर्स होता है। तो अगर यही हालत रही और IMF इनको घास नहीं डाल रहा भी, तो जब तक IMF के पास ये जाएंगे, अगर ये खसारे सारे नुमाया हो गए, तो फिर इनको मिनी बजट देना पड़ेगा, मजीद टैक्स बनाने पड़ेंगे। तो ये कारकर्दगी क्यों नाकस है? क्योंकि इन्होंने इंतजामिया के हवाले छोड़ दिया सब कुछ। और ये जो कंसल्टेंट आने जाने थे, आप ये देखें कितनी सितम ज़रीफी है कि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक मुल्क दिवालिया के किनारे पे खड़ा है, और 14 अगस्त को हमें बताया गया कि हुकूमत ने नया प्लान दे रही है, और बड़ा बताया कि जी डेक्रोन साहब आ गए हैं और ये फलानी कंसल्टेंसी आ गई है, फलानी कंसल्टेंसी, और बड़े शहशाने बजाए जा रहे थे कि जी 14 तक की तैयारी कर लें, बस अखबारों में इश्तेहार दे दिया। और जब 14 तारीख आई इन्होंने प्लान ही कोई अनाउंस किया। ये भागे उस चीज से। इससे फिक्रमंदी नहीं होती सारे पाकिस्तानियों को कि इनको पता ही नहीं है लल्ले तल्ले कर क्या रहे हैं? दानियाल साहब, मुझे फिक्र तो उस वक्त हुई जब गुज़िश्ता रात की खबर देखी मैंने कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि हमारे डीजल के ज़खायर ऑल टाइम हाई पर हैं। वजह यह है कि डीजल की डिमांड गिर गई है क्योंकि मार्केट में स्मगल्ड डीजल बहुत आ रहा है। ईरान से 5000 टन तेल रोजाना आता है, हर कोई जानता है, हर कोई देखता है, हर कोई खरीद सकता है उसको, लेकिन हुकूमत उसे बंद नहीं कर सकती मईशत की बहाली के लिए, इस्तेहकाम के लिए। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है सर? जी बिल्कुल, ये सारे बॉर्डर्स जो हैं इनके ऊपर ये दे आर लीकिंग लाइक अ सी। और सिर्फ ये बॉर्डर नहीं है, जो आपका तुर्खम वाला बॉर्डर है वो भी, ईरान के बॉर्डर भी, जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे। और इसमें जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दूसरी जानब इतने ज्यादा फवायद हैं जो इंतजामिया को हासिल होते हैं कि उसके आगे वो पसपा हो जाता है। ये फवायद आप बात कर रहे हैं ग्रे इकोनॉमी की, इनफॉर्मल इकोनॉमी की। अगर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी सर 400 अरब डॉलर की है
आपकी नजर में हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी कितनी बढ़िया है सर, जो हमारी ग्रे इकोनॉमी है? कोई कहता है जितनी बड़ी फॉर्मल इकोनॉमी है उतनी उससे डबल ब्लैक इकोनॉमी है, उससे ग्रे बड़ा। इकोनॉमी। और क्या आपको लगता है कि ये 400-500 अरब का धंधा कोई बंद कर सकता है पाकिस्तान में सर? जी देखिए, अगर कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन हो तो कौन सी चीज नहीं हो सकती, लेकिन सवाल ये है कि आप अपनी इंतजामिया के जरिए जो इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं, क्या आपने इनके लिए जो जरूरियात हैं वो पूरी की हैं? और अगर नहीं की और दानियाल साहब, आपने इस मौजूदा हुकूमत में जो पावर में है ना सर, जुमला मुकम्मल होने सर दें। सॉरी अगर आप इनको एक मॉरल हैजर्ड के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं या इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार कहीं ना कहीं आके तो वो तिलक जाएंगे ये लोग। सो इनको अगर आपने मतलब पुख्ता इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो फिर आप पुख्ता इंतजाम भी करें ना इनका। वो क्यों नहीं करते? आपको पता है 22 ग्रेड कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान में जो कम्युनिज्म की बाकियात है वो 22 ग्रेड है। अभी तक हमने जोर से वो रस्सी थामी हुई है। दुनिया कहीं की कहीं चली गई है, रूस टूट गया है, चीन हट गया है, आपका क्यूबा जो है सर, हम इस वक्त उस मुल्क में हैं जहां 19 ग्रेड का अफसर भी 21-22 ग्रेड की पोजीशन पे बैठ सकता है ताल्लुकात की बुनियाद पर। मेरा आपसे सवाल ये है सर, अब बहुत जरूरी सवाल है। आपने नून लीग के साथ वक्त गुजारा है सर, आपके पुराने साथी रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि ये चाहते हैं कि मुल्क सही राह पर आए? और जो बातें कही जाती हैं कि इनके अपने ताने बाने मिलते हैं इन सारे कारोबारों से, IPP से, दूसरी चीज़ों से, आप उससे भी अग्री करते हैं कि ये सब हैविली इन्वेस्टेड हैं इस इनफॉर्मल सेक्टर में, इसीलिए ग्रेड 22 के लोग हों या फिर कोई और हो या फिर सियासतदान हो, हुक्मरान हो, वो इस ग्रे इकोनॉमी को, इस स्मगलिंग को, इस 2 नंबर धंधे को सही नहीं करेंगे? जी, इसमें जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, ये महज एक कहने की हद तक बात है कि जी हम पता नहीं कौन सी 20वीं इकोनॉमी बनने को जा रहे थे और बड़ा दूध की नहरें चल रही थी, और बस अगर ये 2018 में ये तजर्बा इमरान खान वाला ना होता तो हमने तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाना था। और ये सरासर झूठ है। कोई भी जानता है कि अगर पाकिस्तान में नून लीग जीत गई होती 2018 में तो सबसे पहले अपने IMF के प्रोग्राम में वापस जाना था। इससे छुटकारा को था ही नहीं, क्योंकि डार साहब ने पिछले IMF प्रोग्राम से जो 2015 में निकले, उसके बाद जो तबाही मचाई, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब उसके बाद आज आप देख लें कि डार साहब को करीब नहीं जाने दिया फाइनेंस के। क्यों? अगर वो इतने सोने का सुहाने ख्वाब और वो दूध की नहरें और सब कुछ था। सर, आप भी जानते हैं मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ दोनों चाह रहे थे कि वो जाएं, लेकिन वो जा नहीं सके किसी और वजह से, आप भी जानते हैं। नहीं, मैं तो नहीं जानता क्यों नहीं भेजा उनको। सर देखें ना, आप जानते हैं ना, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नहीं बने और मोहसिन नकवी बने। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला के साथ PCB चीफ भी बने। आप जानते हैं कि सर मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना कैसे बने। आप तो सब जानते हैं सर, ऐसे बातें ना करें। राना सनाउल्लाह तो इलेक्शन ही हार गया, उसने क्या बना? क्योंकि सर आजकल तनकीद यही होती है ना दानियाल साहब की, क्रिकेट का भी वही हाल है मुल्क में जो दहशतगर्दी का हाल है। 2 बड़े ओहदे एक बंदे के पास होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? और यही होता है कि मुल्क में मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस टॉप पे जा रही है और हालात सही करने के लिए हुकूमत बेबस है। आखिरी सवाल दानियाल साहब, IMF का जो ये डेट साइकिल है, जो हुकूमत का दावा है कि हम ये आखिरी कर्जा ले रहे हैं और फिर कभी नहीं लेंगे, और IMF ने अभी तक जो 13 सितंबर तक का शेड्यूल निकाला उसमें तो हमें शामिल भी नहीं किया गया है, और वजीर खजाना कहते हैं $7 अरब की बात हो रही है, दूसरे लोग कहते हैं $5 अरब देंगे मुश्किल से, अगर रोल ओवर हुए और जो बाहर से $2 बिलियन की फाइनेंसिंग होनी है फिर ही देंगे वो लोग, वरना नहीं देंगे। आपकी नजर में हम कभी IMF से छूटेंगे? IMF हमारा दोस्त है या दुश्मन है दानियाल साहब? IMF हमें बुलाता नहीं है। IMF के पास हम तब जाते हैं जब हम बेबस हो जाते हैं और हमने अपनी तबाही खुद वो आ बैल मुझे मार के फलसफे के तहत मुकम्मल कर ली होती है, उस वक्त हम IMF के पास जाते हैं। और उसके बाद जब उसके इकदाम आते हैं तो फिर हम कहते हैं IMF बुरा है। असल में IMF बुरा नहीं है, असल में हमारी जो इंतजामिया है, उनका जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसने हमें तबाही के धारे पे ला के खड़ा कर दिया। और अगर हम ये प्रोडक्शन फंक्शन हमारी इकोनॉमी का चेंज नहीं करेंगे, यानी हम ये खुद कफालत वाली जो बीमारी, कैंसर हमें चंबड़ गया है, कोई भी दुनिया में मुल्क खुद कफील नहीं है। आपका क्या ख्याल है? अमेरिका खुद कफील है? सारा कुछ वो जापान और चाइना से इंपोर्ट करता है। यूरोप के ममालिक खुद कफील है? कोई, पाकिस्तान भी खुद कफील नहीं है। उन चीजों में जिनमें पास हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, हमने उन चीजों में फोकस करना है और उनको एक्सपोर्ट करना है। अगर हम जाके तो मुख्तलिफ चीजें जिनमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, यानी अगर आप कहें कि सऊदी अरेबिया आप टमाटर एक्सपोर्ट और आलू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, वो सहरा है सारा मुल्क, वो पॉसिबल नहीं होना ना। तो जिन मुल्क के पास पानी है, लेबर है, जिनके पास एग्रीकल्चर
बैकबोन है सारा, वही मुल्क को बेहतर काम कर सकते हैं। हम भी सर करते हैं ना, सियासतदान एक्सपोर्ट करते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े अफसरान को रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर आइलैंड्स पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। दानियाल साहब, हर कोई सियासत छोड़ के जा रहा है। आज अगर आपको ऑफर हो कि वापस नून लीग में आ जाएं, आपको बड़ी वजारत ओहदा मिलेगा, तो आप जाएंगे? जी, मुझे बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं। मैंने सबको जो है ना मना कर दिया। उसकी वजह यह है कि इनके पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है, और जब तक प्लान नहीं होगा ये मुल्क जो है अपनी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगा। और मैं सियासत में इसलिए नहीं हूं कि मैं अपनी बेहतरी करूं, मैं अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बेहद मशकूर। व्यूअर्स, यकीनन हर कोई चाहता है पाकिस्तान हो, पूरी कौम की बेहतरी हो, मुल्क के सियासी, माशी, माशरती हालात में इस्तेहकाम पैदा हो। लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा कि जबकि हमारे सियासतदान सियासत से ही नाराज नजर आते हैं, मुल्क के माशी हालात तबाहकुन नजर आते हैं, अवाम एहतजाज, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज, ताजिर बरादरी एहतजाज, और हुकूमत कहती है कि मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही।